अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टीम वकार की तरफ से आज के इस लेक्चर में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में स्टार्ट ऑफ करूंगा और इसका ओवरव्यू दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो ये नाम है, ये वेबसाइट है, इसको गूगल कर लो, tradingview.com लिख लो। ये यहाँ पे जाके अकाउंट साइन अप कर लो आप। ठीक है। साइन अप करने के बाद आप जो है क्रिप्टो करेंसीज के सारे एनालिसिस कर सकते हो, टेक्निकल वाले। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। मूविंग ऑन, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? अगर ये बेसिक इसकी डेफिनेशन पूछे भाई, तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपको बेसिकली किसी भी कॉइन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, जिसका भी टेक्निकल एनालिसिस आप कर रहे हो, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह वगैरह, गोल्ड का भी कर सकते हो, दूसरी चीज़ों को भी कर सकते हो। तो जो भी आप चीज़ कर रहे हो वो आपको क्या बताता है, किसी भी एसेट की, क्रिप्टो की, उसकी हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गया उसका पास्ट, और प्रेडिक्शन। इन दोनों चीज़ों के बारे में वो आपको पैटर्न और साइकोलॉजिकल कंडीशन बताता है। ठीक है। मार्केट में आपको ये समझना होता है, क्योंकि देखें ये कोई जॉब नहीं है, इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये कोई जॉब नहीं है। जॉब में होता है ना भाई, आपको आपने एक चीज़ सीख ली, वही चीज़ आपने 9 to 5 करनी है। लेकिन एक जब आप बिजनेस में होते हो तो वहाँ पे आपको लेट से 24/7 जो है कुछ ना कुछ नया ऊपर नीचे हो जाता है, कोई नया चैलेंज आ जाता है, कहीं नया आपको कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो आपका एक माइंडसेट जो है एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, डल माइंडसेट नहीं होना चाहिए। तो इसमें आप जब भी देखें तो आपको एक अलर्ट, चौकन्ना रह के, लेट से मार्केट को देखना चाहिए। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कल हुआ था वैसी ही मार्केट आज हो, या वैसी ही मार्केट 10 दिन के बाद हो। तो ये मेरा कहने का बेसिकली मतलब है, हर रोज़ मार्केट नई होती है और इंसान को मार्केट के साथ अडेप्ट करना होता है और मार्केट के साथ चलना होता है। ठीक है जी। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो हिस्ट्री और प्रिडिक्शन, पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे भाई, कैसे पता चलता है, क्या चीज़ होती है, क्या बेसिकली उसका क्या एक एक हिस्सा होता है जिससे हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं कैंडल स्टिक्स। ठीक है, कैंडल स्टिक एक बोरिंग टॉपिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, मुझे तो बोरिंग लगता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। कैंडल स्टिक बेसिकली आपको पता चल जाएगा क्या होती है, कैसे होती है, और ग्रीन और रेड क्यों होती है। तो जो कैंडल स्टिक्स के लेक्चर हैं उनसे। ठीक है। अच्छा, तो कैंडल स्टिक से बेसिकली आप जो है ना पास्ट में देख सकते हो कि भाई कैसे हुआ था, ये कैंडल बनी तो इसके बाद मार्केट क्या हुई। कैंडल स्टिक की अपनी एक साइकोलॉजी होती है। साइकोलॉजी का मेरा मतलब है कि अगर कोई तरह की, लेट से कोई XYZ एक तरह की कैंडल बन गई, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंडल अगर बनी, तो उसका क्या मतलब होगा, उसकी बेसिकली इंटरप्रिटेशन। अगर कोई टाइप की कैंडल बनी है तो उससे क्या होगा, अगर लेट से स्पिनिंग टॉप बनी है तो उससे क्या होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली। ठीक है जी। तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट कैंडल हैं। इसके बाद हमारे पास आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हर टेक्निकल एनालिसिस में और ऑलमोस्ट हर टाइम फ्रेम में। ठीक है जी। ये जो एक लेट से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, ये आपको बेसिकली मार्केट का एक जोन देता है जिसके अंदर आपकी क्रिप्टो घूम रही होती है। सपोर्ट को टच करती है, वहां बैठती है, फिर वहां से जो है कंसोलिडेशन होती है। अच्छा, कुछ लोगों को कंसोलिडेशन का मतलब पूछ रहे थे तो मैं बता दूंगा। कंसोलिडेशन, होपफुली आई एम राइटिंग, थी थी मैंने इसकी स्पेलिंग लिखी है, नहीं। ओके जी। खैर, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का बेसिकली मतलब होता है जब भी आपकी मार्केट जो है ना ना ही ऊपर जा रही होती है ना ही नीचे जा रही होती है, बट मोस्ट लाइकली ऊपर ब्रेकआउट होने के उसमें होती है, प्रोसेस में। ठीक है। तो वहां से वो ब्रेकआउट होता है और आपका प्रॉफिट मिलता है। तो कंसोलिडेशन का ये मतलब होता है। मैंने सोचा इसी वीडियो वीडियो में बता दूं ताकि पता चल जाए। ठीक है जी। इसके अलावा जी हमारे पास आ जाते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। ठीक है। इंडिकेटर्स बेसिकली अगेन कैंडल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है। अगर आपने कभी भी RSI वगैरह, मूविंग एवरेज, इस तरह कुछ यूज़ किया है तो उसमें आपके पास
सेटिंग में आएगा कि भाई उसकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए। लेंथ का बेसिकली मतलब होता है कि जो पिछली कैंडल्स बनी हुई है ना, कैंडल की बॉडी जो बनी हुई है, वो कितनी वो कितनी इंक्लूड करनी है उस इंडिकेटर के अंदर। ठीक है, तो अगेन इंडिकेटर्स टूल होते हैं जो कि बिल्ड अपॉन होते हैं कैंडल स्टिक पे। ठीक है, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पे नहीं, सिर्फ कैंडल स्टिक पे। और जी इसके अलावा टाइम फ्रेम्स। ठीक है, टाइम फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन आपको जब भी अगर आप स्विंग ट्रेड्स ले रहे हो, आपकी लेट से एक हफ्ता ट्रेड खुली हुई है, 10 दिन खुली हुई है, जो भी, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई वीकली के वीकली नहीं, डेली या 3 डे की चार्ट्स देखते हैं, ट्रेड्स खोल के रखते हैं, उनके 2-2 महीने ट्रेड्स खुली रहती है, और वो यहाँ से शुरू होते हैं, नीचे से वो ऊपर तक जाता है, और उनकी वो प्रॉफिट चल रहा होता है। उनको छोटी मोटी फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ता। अब अगेन डिपेंड करता है, हर बंदे का पोर्टफोलियो अलग है, हर बंदे की सर्कमस्टांसेस अलग हैं, हर बंदा अपनी तरीके से जो है वो मैनेज करता है सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो टाइम फ्रेम्स, मेरा कहने का मकसद है कि टाइम फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको नज़र आए, वो जाहिर सी बात है नहीं नज़र आएगी आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में, क्योंकि कहाँ 15 मिनट, कहाँ 24 घंटे। और इसी तरीके से 24 घंटे के बाद आता है वीकली, वीकली के बाद आता है मंथली। मंथली भी बहुत इंपॉर्टेंट, मंथली वाली जो कैंडल्स होती हैं, अगेन हम कैंडल स्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो टाइम फ्रेम जो है वो भी आपके काफ़ी मैटर करते हैं। ठीक है जी, और टाइम फ्रेम्स का बेसिकली मतलब होता है, जब अगर लिखा हुआ हो ना 5 मिनट, तो वो 5 मिनट की एक कैंडल दिखा रहा होता है आपको। 1 घंटा अगर लिखा हुआ है टाइम फ्रेम पे, तो वो 1 घंटे की एक कैंडल बनी हुई होगी कि भाई 1 घंटे में इस कैंडल की किस तरह की मूवमेंट हुई, और फिर जो उसका पैटर्न बनेगा, फिर उससे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो आप अगले घंटे में। ठीक है, इसी तरीके से ऑब्वियसली पिछली अगर 10 कैंडल अगर आप देख रहे हो, और 10 कैंडल आपको बुलिश नज़र आ रही है या बेरिश नज़र आ रही है, जो भी, तो उससे आप आगे का भी प्रेडिक्ट कर सकोगे भाई आगे क्या हो रहा है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है मार्केट, क्योंकि आपके पास टूल है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन एक वेरी इंपॉर्टेंट, बगैर फंडामेंटल एनालिसिस के क्रिप्टो करेंसी फेल है। आप अगर क्रिप्टो में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ट्रेडिंग आते हो, तो ये याद रखो कि क्रिप्टो करेंसी में टेक्निकल एनालिसिस ओनली वर्क्स 50% ऑफ द टाइम। ठीक है, मतलब 50% से ज़्यादा वर्क बहुत ही मुश्किल से करता है। हाँ, आपने 50 इंडिकेटर सीखे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अक्सर ये होता है कि इंडिकेटर आपके जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। असल में ये नहीं होता इंडिकेटर फेल होते हैं, नहीं। हमारी जो मार्केट है ना क्रिप्टो करेंसी, माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा एक हेल्दी मार्केट है, एक हैवी, इसमें वॉलेटिलिटी है। ठीक है, ये वॉलेटाइल काफ़ी है, तेज़ी से ऊपर जाती है, तेज़ी से नीचे आती है। अब ये इंडिकेटर जो हैं वो ऑब्वियसली फॉरेक्स वगैरह वगैरह के लिए बने थे, तो वो उतनी तेज़ नहीं है मार्केट, तो इन कंपैरिजन क्रिप्टो इज़ वेरी वेरी हेल्दी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ना इसमें अडेप्ट करना पड़ता है कि अच्छा भाई इसका अगर ये मतलब है, तो क्रिप्टो में क्या मतलब होगा। ठीक है, उसके लिए फिर सेटिंग करनी होती है, स्पेसिफिक फिगर्स होते हैं जो कि आपने टीए में डालने होते हैं। जैसे आरएसआई में जो है वो हमारे पास 14 का हम आरएसआई यूज़ करते हैं सेटिंग में, जो अगर उसकी आप लेंथ वगैरह देख रहे हो, तो मूविंग एवरेजेस के डिफरेंट जो है वो लेंथ होती है कैंडल्स की। 200 की होती है, 200 की बहुत हैवी सपोर्ट बताती है आपको। 200 के अलावा 55 की एक इम्पॉर्टेंट होती है, इसी तरीके से और भी होती है। ठीक है जी, और लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस के बगैर टीए इज़ नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल। 50 to 70% सक्सेस रेट है। ठीक है, तो फंडामेंटल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी सीखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये दो चार दो दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मैंने नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, टिप दे रहा हूँ, इट्स अ टिप। ठीक है, इस लेक्चर की टिप, पहली टिप ये, आपने कभी भी $100 है, $1000 है, $10 लाख है, ये नहीं करना कि आपने सारी प्राइस एक, आई मीन सारा फंड एक ही प्राइस पे आपने लगा दिया। लेट से कोई कॉइन है 10,000, 10 रुपए का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाई उसकी बाइंग प्राइस है 9 रुपए, लेकिन फिर वो ना नीचे भी आ सकता है 7 रुपए पे, तो 9 रुपए से 7 रुपए अच्छा खासा फर्क है। अगर आप उधर वैसे देखो, तो आपके 100 रुपये आपके हो सकता है 80 रुपये हो जाए, अगर वो 9 रुपए से 7 रुपए पे है। ठीक है, और सेलिंग पॉइंट है 12 13 14 इस तरह।
तो आपने क्या करना है कि अपना जो फंड है वो डिवाइड करना है, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपनी सारी की सारी जमा पूंजी एक ही उसमें पॉइंट पे लगा दी, पूरा पोर्टफोलियो एक ही पॉइंट पे लगा दिया, तो जब वो नीचे आएगा तो आपके पास तो कुछ नहीं होगा और आप देख के अपना पोर्टफोलियो पैनिक करोगे। तो हमेशा आपने ये देखना होता है, एक अच्छा ट्रेडर हमेशा दोनों तरफा की मार्केट देखता है, ठीक है। नीचे जाता है, नीचे जाती है, तो वो कंडीशन भी देखता है कि नीचे जाएगा तो कितना जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा। एक रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हमेशा नज़र में रखना चाहिए जितनी भी आपकी ट्रेड्स होती हैं। इसके ऑब्वियसली आपको इसको मैनेज करना आना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं लिख दूँ तो वो यही होगी कि क्रिप्टो इज अ गेम ऑफ पेशेंस। जिस बंदे के पास सब्र है ना वो इसमें चीता बन सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, टीए वाइज, टेक्निकल एनालिसिस वाइज, वो ये है कि नेवर ओनली यूज अ सिंगल इंडिकेटर फॉर एनी ट्रेड। भाई आपको 110% भी श्योर है ना एक इंडिकेटर का, आपने एटलीस्ट 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 यूज 3 इंडिकेटर्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि अभी यहाँ पे 3 इंडिकेटर देखो और आप एंट्री ले लो, नहीं। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है और इसमें प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। कॉपी पेन पेपर से, पेन यूज पेन एंड पेपर, यूज पेन एंड पेपर टू प्रैक्टिस, ठीक है। लेट्स से टेक 10 ट्रेड्स फॉर प्रैक्टिस। मतलब आपने कोई भी एक प्रिडिक्शन की, पेन पे लिख दिया बाय एंड सेल, ठीक है। बाय एंड सेलिंग का पॉइंट लिख दिया, भाई आपने लिखा मैंने 10 रुपए में खरीदा, एग्जांपल दे रहा हूँ खाली समझाने के लिए, 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेचा। कोई दूसरा कॉइन आया, आपने 50 रुपए में खरीदा, 55 पे बेचा, फलाना फलाना इस तरह करके किया। एट दी एंड अगर आपका सक्सेस रेट ज़्यादा है, इफ़ योर सक्सेस रेट इज़ ओवर 70%, 70%, मतलब अगर आपने 10 ट्रेड लिए उसमें से 7 ठीक है, ठीक है, 7 ठीक है, तो उसमें से फिर आप क्या कर सकते हो, छोटे से फंडे थोड़ा सा, 5% अपने पोर्टफोलियो का। लेट्स से अब अगर आपके पास $100 है, $100 में $5 वो बाइनेंस एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हो वो $10 बोलता है, ठीक है। तो $10 अगर आपके पास हैं तो आप $10, $11 कर लो, $11 की एक ट्रेड ले लो। लेकिन क्या, उसको कंफर्मेशन आपने कम से कम 3 इंडिकेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपने फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना है कि भाई मार्केट क्या है, हिसाब किताब क्या चल रहा है, कॉइन की न्यूज़ आ रही है, कॉइन का क्या है, वो भी आगे लेक्चर्स में बताया जाएगा। लेकिन ये बस होपफुली इससे गाइडेंस के लिए बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ना, एटलीस्ट यूज 3 इंडिकेटर्स, और कभी भी एक इंडिकेटर को देख के ट्रेड नहीं लेनी है आपने, ठीक है। नेवर यूज ओनली अ सिंगल इंडिकेटर फॉर एनी ट्रेड। और ये प्रैक्टिस के लिए आप देख लो, पेन पेपर पे लिखो, टेक 10 ट्रेड्स फॉर प्रैक्टिस, बाय एंड सेल नोट डाउन करो, सक्सेस रेट है, देन टेक देन टेक वन वन स्मॉल ट्रेड ऑफ वन टेक स्मॉल वन स्मॉल ट्रेड। हाँ बस, $10 की ले लो, $11 की ले लो। हाँ, आपके पास $2,000 का फंड है तो आप उसमें $50 यूज कर लो। ये नहीं कि $2,000 तो उसका 10% यूज करना है, नहीं। जितना छोटे से छोटा हो ना, पहले आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस होगी तो आपको उससे एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और उसको उससे आपको जो है ना मार्केट की समझ भी आएगी कि होता क्या है सारा हिसाब किताब। और पैनिक नहीं करना आपने। ये लिखा हुआ है ना, क्रिप्टो इज अ गेम ऑफ पेशेंस। सब्र है तो यहाँ पे आपको फ्रूट रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, ठीक है जी। तो होपफुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इंडिकेटर्स वगैरह, कैंडलस्टिक वगैरह, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में भी पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।